हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। मध्य प्रदेश में हर दिन कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होता है जो आपके लिए जानना ज़रूरी है। अब एक बहुत छोटी सी खबर है न्यूज़पेपर की, जिसमें लिखा हुआ है मध्य प्रदेश की कंगारू केयर जो तकनीक है, इस तकनीक को इंटरनेशनल लेवल पर लेकर जाएगा यूनिसेफ। कंगारू केयर टेक्निक ऑफ मध्य प्रदेश इज बिकम ग्लोबली सेट यूनिसेफ। यूनिसेफ के द्वारा बोला गया है और यूनिसेफ की जो हेड है सिंथिया मैककैफरी, उन मैककैफरी ने बोला है कि जो कंगारू केयर तकनीक है मध्य प्रदेश की, ये बहुत ही शानदार है। ये क्या है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। एमपीपीएससी मेंस वाला जो टॉपिक है, जहां पर आप हेल्थ वाले सेगमेंट में इसको लिख सकते हैं। हेल्थ वाले सेगमेंट में दो जगह आपको ये काम आएगा एक तो चाइल्ड बर्थ में, और जो महिलाएं हैं, महिलाओं से संबंधित क्षेत्र में आप इसको लिख सकते हैं। और यूनिसेफ के द्वारा प्रेज किया जा रहा है, तो ये बहुत बड़ी खबर है, छोटी खबर नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा। क्या है, मैं इसको समझाता हूँ एक पूरे डायग्राम के थ्रू। देखो, ये डायग्राम आपको दिखा रहा है कि कंगारू मदर केयर। कंगारूज को आपने देखा होगा, जनरली ये क्या करते हैं, अपने बच्चे को, कंगारूज की जो माएँ होती हैं, बच्चे को अपने साथ अपने चिपका कर रखती हैं, मतलब क्लोज रखती हैं अपने। और वो क्लोजली रखने के पीछे कई सारे फैक्टर होते हैं। फैक्टर क्या होते हैं? एक तो ये है कि उनकी देख रेख बहुत आसानी से हो पाती है। जैसे दूसरे जानवर अपने बच्चों को छोड़कर चले जाते हैं, कंगारू हमेशा अपने साथ लेके चलती है। कंगारू माँ अपने बच्चे को हमेशा साथ लेके चलती है। तो जब वो बच्चा घर पे अकेला है, तो दूसरे जानवरों द्वारा शिकार करने की जो टेंडेंसी है, उससे बच पाता है। जब उसको भूख लगती है, प्यास लगती है छोटे बच्चे को, तो वो शिकार करने नहीं जा पाता है, तो उसके कारण भी उसकी डेथ हो जाती है। दूसरे और कई सारे कॉज होते हैं, जैसे ये वो कभी कहीं पैदल निकल गया, कहीं चला गया। तो ये बहुत सारी समस्याओं जन्म ले लेती हैं दूसरे जानवरों के लिए। लेकिन कंगारू हमेशा अपने साथ रखता है, जब तक वो चलने लायक नहीं हो जाता तब तक उसको अपने साथ ही रखता है, अपने अपने सीने से चिपका के रखता है। उसी तरीके से मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में, जो हमारा भोपाल है, भोपाल के एम्स में एक टेक्निक को ईजाद किया गया है, जिसे कंगारू केयर टेक्निक बोली गई है। यहाँ जो नवजात बच्चे होते हैं, उन नवजात बच्चों को माँ अपने सीने से लगा के रखती है हमेशा। और सीने से लगाए रखने का फ़ायदा, आप देखिए डायग्राम आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ बच्चे को रखना है, बच्चे को साइड में नहीं लेटाना है, बच्चे को पालने में नहीं लेटाना है, अपने अपने जो ब्रेस्ट है वहाँ से उनको उसके साथ चिपका के रखना है। उसके कई सारे फ़ायदे हैं, वो सारे फ़ायदे हम आपसे डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसके द्वारा बहुत सारे बच्चे जिनकी केयर नहीं हो पा रही थी प्रॉपरली, वो केयर प्रॉपर हो पा रही है। बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे जिनकी लैकिंग ऑफ केयर के कारण डेथ हो जाती थी, अब हम उनको कम कर पा रहे हैं। डेथ जो रेट है वो कम हो पा रही है, और इसमें हेल्प की है कंगारू केयर टेक्निक ने। कंगारू एनिमल है ऑस्ट्रेलिया का, आप सबको पता है, ये दिखाई दे रहा है, दिस इज द एनिमल ऑफ ऑस्ट्रेलिया। और ये इसकी खोली में बच्चा है, और ये हमेशा इसको अपने साथ लेके चलता है जब तक ये बड़ा नहीं हो जाता। तो इससे जो डेथ है, उन डेथ की संख्या को काफ़ी कम कर पा रहे हैं, बच्चों की केयर काफ़ी तरीके से हो पा रही है। ये बहुत सारे फ़ायदे हमको इसको देखने को मिल रहे हैं। तो यूनिसेफ की जो हेड हैं सिंथिया मैककैफरी ने बोला है कि हम इसको दुनिया भर में लेके जाएंगे। तो एमपी के लिए एक अचीवमेंट की बात है। जब भी आप विमेन एम्पावरमेंट, चाइल्ड डेवलपमेंट और ऐसा कोई भी इशू लिख रहे हैं, आप इसको ऐड कर सकते हैं। प्रीलिम्स में सीधा सवाल बन सकता है कि मध्य प्रदेश की ऐसी कौन सी स्कीम है जिसको इंटरनेशनल लेवल पर पहचान दिलाने का काम करेगा यूनिसेफ। चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये है पूरी खबर, और पूरी खबर ये है कि एमपी की कंगारू केयर तकनीक और यूनिसेफ की सराहना, इसको यूनिसेफ ने सराहना दी है। क्या है देखते हैं। क्या है कंगारू केयर तकनीक? यह एक नवजात देखभाल की पद्धति है। जो नवजात होता है, इन्फेंट होता है, न्यूबॉर्न बेबी होता है, उसकी न्यूबॉर्न बेबी की टेक केयर की सिस्टम है, या इसकी सिस्टम है, इस बात को ध्यान रखिएगा, जिसमें जन्म के तुरंत बाद बच्चे को माँ या पिता की छाती से जो ब्रेस्ट होता है वहां से हम इनको चिपका के रखते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। त्वचा से त्वचा का संपर्क कराकर रखा जाता है। मतलब जरूरी नहीं है कि ये माँ के साथ किया जाए, पिता के साथ भी किया जा सकता है, फैमिली के किसी और मेंबर के साथ भी कर सकते हैं। अपना जो चेस्ट एरिया है, उस चेस्ट एरिया के पास में उनको रखना है। ठीक है, तो चेस्ट एरिया है वहां पर रखना है। स्किन टू स्किन कांटेक्ट कराना है इसके लिए। हालांकि हाइजीनिक होना बहुत जरूरी है, ऐसा नहीं कि आप गंदे हैं और आप उसको स्किन टू स्किन कांटेक्ट करा रहे हैं, वो तो इन्फेक्शन का कारण बन सकता है। वी हैव टू मेंटेन दी हाइजीन ऑल्सो, राइट? ठीक है, ध्यान रखिएगा। यह विशेष रूप से समय से पहले जन्मे जो प्री मैच्योर या कम वजन वाले शिशुओं की देखभाल के लिए प्रभावी मानी जाती है।
ऐसे बच्चे जो पहले ही जन्म हो गया है, प्री मैच्योर जिनका बर्थ हुआ है, उन बच्चों के लिए ये बहुत हेल्प करती है, बहुत कारगर है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो कंगारू केयर जो टेक्निक है ये किससे संबंधित है? ये नवजात से, न्यू बॉर्न बेबी से है। उसमें करना क्या है, उनको पेरेंट्स जो हैं, माता या पिता या गार्जियन, उनकी जो चेस्ट एरिया है वहाँ उनको कांटेक्ट कर, स्किन टू स्किन कांटेक्ट कराया जाता है, जिसके कारण वो सेंसिटिव फील करते हैं। मतलब ये टेक्निक ने काम किया है कि वो बच्चे जो प्री मैच्योर बर्थ हो जाता है या इनका वेट को लेकर इशू रहते हैं, वो बहुत जल्दी इसके कारण अपने आप को हील कर पा रहे हैं। तो ये तकनीक भोपाल शहर से जन्मी है और इसको अब यूनिसेफ इंटरनेशनल लेवल पर लेकर जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। मुख्य लाभ क्या है? बच्चे का तापमान स्थिर रहता है, बॉडी टेम्परेचर बैलेंस हो जाता है, जो भी बच्चा है, चाइल्ड है उसका। शिशु को दूध पिलाना आसान होता है, ब्रीस्ट फीडिंग काफ़ी आसान हो जाती है, ब्रीस्ट फीडिंग मेक वेरी ईजियर। और माता और पिता के बीच भावनात्मक संबंध मजबूत होता है, माता पिता और शिशु के बीच में, मतलब रिलेशन, इमोशनल रिलेशन बिटवीन पेरेंट्स एंड चाइल्ड इज डेवलप, ठीक है। और संक्रमण की संभावना कम होती है, अस्पताल में रहने की अवधि कम हो सकती है। तो ये कई सारे इसके लाभ हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो मध्य प्रदेश की ऐसी कौन सी स्कीम है जिसको यूनिसेफ ग्लोबल लेवल पर लेके जा रहा है, आप लोग बता देंगे। कंगारू केयर स्कीम किससे संबंधित है? न्यू बॉर्न बेबी से संबंधित है। भोपाल में ये बहुत बड़े लेवल पर प्रैक्टिस हो रही है और यूनिसेफ ने इसको प्रेस किया है। ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल था, मुझे लगा आपसे डिस्कस करना चाहिए तो डिस्कस किया है। पसंद आता है तो प्लीज़ इसको शेयर करें, अपने वैल्यूएबल फीडबैक हमको जरूर दें। और इसी के साथ में अगर आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं एमपीपीएससी का, ठीक है, एमपीपीएससी के सॉरी एक और चीज़ है, एमपीएमएस का क्रियान्वयन मध्य प्रदेश सरकार अस्पतालों में कंगारू मदर केयर है ना, केएमसी यूनिट की स्थापना कर रहा है। स्वास्थ्य विभाग और यूनिसेफ मिलकर इसे लागू कर रहे हैं। पूरे मध्य प्रदेश में कंगारू मदर केयर यूनिट्स लगाई जा रही हैं। हेल्थ डिपार्टमेंट और यूनिसेफ के कोलैबोरेशन के साथ में ये चलाए जा रहे हैं। तो बहुत बड़ा अचीवमेंट है एमपी के लिए। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है, शेयर कीजिए उन माताओं के लिए जो बहुत रिस्क लेती हैं एक बच्चे को जन्म देने के लिए, अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर देती हैं। माँ बनना इतना आसान काम नहीं है। महिला को सबसे ज़्यादा पसंद होती है उसकी सुंदरता, और माँ बनने का पहला नियम यही है कि आपको अपनी सुंदरता को खोना पड़ता है। जब चुनना हो दो में से किसी एक को, तो खुद को हमेशा हर कोई चुनता है, लेकिन माँ अपने बच्चे को चुनती है, न्यौछावर कर देती है। उसकी सुंदरता, वो आकर्षण, वो चार्म जिसके लिए दुनिया दीवानी होती है, वो चुनती है अपने बच्चे के लिए। और उसके बाद फिर कभी वो वैसी नहीं बन पाती है जो पहले जैसी होती है, लेकिन उसके बाद भी चुनती है वो अपने बच्चे के लिए। और प्रकृति का जो सिद्धांत है सृजन करने का, वो सिर्फ और सिर्फ स्त्रियों को यहाँ पे दिया गया है, और इसीलिए स्त्री इस दुनिया में सबसे महान कहलाती है। हालांकि कुछ घटनाएं अभी रिसेंटली ऐसी घटित हुई हैं कि जिसके कारण लोग महिलाओं पर कमेंट करने लगे हैं और उल्टा सीधा बोलने लगे हैं, जबकि इतिहास गवाह है। अगर मैं आपसे बात करूं इतिहास को, तो पोस्ट वैदिक पीरियड के बाद से महिलाओं का जो शोषण हुआ है, जो अत्याचार हुआ है, वो सब जानते हैं। कुछ ही घटनाओं ने इस तरीके से परेशान कर दिया तुम्हें, सोचो सदियां गुजार दी किसी ने झेलते झेलते। तो ये स्कीम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप इसको शेयर कीजिएगा, आपकी फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगर आप लोग एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो एक बहुत ही ग्रेट इनिशिएटिव है स्टडी IQ का। हम आपके लिए आरंभ 4 बैच लेके आ रहे हैं 4.0, और ये 23 जून से शुरू हो रहा है, 23 जून से। अगर आप GS लाइव कोड को यूज़ करते हैं तो ये कोर्स आपको 11,999 रुपये में मिल जाता है। बहुत ही शानदार टीम है और क्वालिटी कंटेंट और सब कुछ आपको यहाँ पे मिल रहा है। चलिए फिर करते हैं आपसे मुलाकात, तब तक आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए, बढ़िया तरीके से पढ़ते रहिए। हैव अ नाइस टाइम, गुड डे।